चलिए अब आपको नरसिंहपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान किया है। धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर अब प्रतिबंध रहेगा। यह ऐलान कर दिया है खुद सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। धार्मिक शहरों में अब शराब नहीं बिकेगी। तो देखिए 17 जगहों को चिन्हित किया गया है और ये जो धार्मिक शहर हैं, जो जगह है वहां पर अब शराब नहीं मिलेगी। शराबबंदी का ऐलान कर दिया है और शराबबंदी की अब तैयारी है। तो देखिए ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इनमें कौन सी वो जगहें आपको बता देते हैं। उज्जैन, ओरछा, मंडला, महेश्वर, दतिया, ओंकारेश्वर, मुल्ताई, जबलपुर, नलखेड़ा, सलकनपुर, चित्रकूट, मंदसौर, मैहर, बरमान घाट, पन्ना, सांची, अमरकंटक। तो ये 17 जगह हैं जहां पर शराबबंदी होनी है। ये धार्मिक नगर हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान कर दिया है। अभी तक इसके कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि हाँ ये जो 17 धार्मिक जगह हैं वहां पर शराबबंदी के लिए सरकार अब तैयार है और अब यहां पर शराबबंदी होगी। तो आपको एक बार और ये 17 धार्मिक जगहें जो हैं उनके नाम बता देते हैं। ओरछा, मंडला, महेश्वर, दतिया, ओंकारेश्वर, मुल्ताई, जबलपुर, नलखेड़ा, सलकनपुर, चित्रकूट, मंदसौर, मैहर, बरमान घाट और मंडलेश्वर, पन्ना, सांची, अमरकंटक। ये जगह हैं जहां पर शराबबंदी होगी। ये पवित्र स्थल हैं और इस वजह से अब यहां पर शराबबंदी होगी ताकि यहां पे जो लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल रहे, शुद्ध माहौल रहे, शराब की बिक्री ना हो। तो एमपी में कुल 17 जगहों पर शराब को बैन करने के संबंध में सीएम मोहन यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और 17 धार्मिक नगरों को चिन्हित किया गया है जहां पर ये शराबबंदी होगी ताकि उन शहरों का, उन जगहों का माहौल दूषित ना हो। ये एक अच्छी कोशिश है सरकार की। इसमें उज्जैन जैसे नगर भी शामिल हैं। आपको पता है कि उज्जैन एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और अगर ऐसी जगहों पर शराबबंदी होती है तो ये जगह और पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि ये सभी जो जगह है वो आस्था का केंद्र है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि नशे की कोई सामग्री यहाँ पर ना बिके, ना अगर वो होगी ही नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई उसका सेवन ही नहीं कर पाएगा। चलिए तो उज्जैन से हमारे साथ राहुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राहुल, उज्जैन, ये जो 17 शहरों को जिनको सरकार ने चिन्हित किया है शराबबंदी के लिए, उनमें से उज्जैन भी एक है और उज्जैन जो है वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक बड़ा धार्मिक केंद्र है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो है घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के 17 जो शहर हैं, धार्मिक शहर, वहां पर जो है शराब बंदी की गई है। वहां से पूरी तरह से शराब बंदी की घोषणा कर दी है। आने वाले समय में यहाँ पर जो है नए सत्र से शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसको लेकर उज्जैन में काफी हर्ष का माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ जो है महिला मंडल देखिए मौजूद है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और मिठाई खिलाकर यह धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि उन्होंने जो है उज्जैन शहर में भी जो है शराबबंदी की घोषणा की है। काफी लंबे समय से जो है धार्मिक शहरों में शराबबंदी की मांग की जा रही थी, खासकर उज्जैन, क्योंकि उज्जैन महाकुंभ लगता है, यहाँ पर श्रेष्ठ महाकुंभ का आयोजन होता है, बाबा महाकाल की नगरी है। इसको लेकर के यहाँ पर काफी समय से मांग थी। हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, देखिए किस तरह से नारे लगा रही हैं, मुख्यमंत्री जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। क्या मानते हैं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जो घोषणा की है शराबबंदी को लेकर, क्या कैसे देखते हैं आप?
साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी में ये घोषणा की है, उससे पूरे शहर में एक घोषणा बना हुआ है। खास करके मैं बहुत ही खुश है, क्योंकि उनके घर का जो बजट था वो अब बहुत अच्छे से होगा। उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए उस पैसों का सदुपयोग होगा। तो इसी तरीके से भाई साहब जो भी फैसले कर रहे हैं वो के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छे फैसले हैं। आपके साथ क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जो शराबबंदी की घोषणा हुई, क्या मानते हैं आप? शराबबंदी की घोषणा का जो निर्णय मोहन यादव जी ने लिया है पूर्णतः 100% सही है, क्योंकि बहुत से चालक और ऐसे शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और शराब के साथ साथ हम मोहन यादव जी से दरख्वास्त करते हैं कि सच्च बाबा महाकाल की नगरी में जिस तरह शराब का ये सब बंद हुआ है, उसी तरह मांसाहार भी बंद होना चाहिए। तो हमारे साथ वो भी महिला मौजूद है, आप किस प्रकार से लेती हैं शराबबंदी की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने? हम शराब की जो बंद हुआ है, हम लोग सभी बहुत खुश हैं। और विशेष करके घर की महिलाएं तो यही, साथ में उनके बच्चे जो पेरेंट्स जब दारू पी के घर आते हैं, उन बच्चों की क्या स्थिति होती है ये बयान नहीं की जा सकती। आप क्या मानते हैं कि शराबबंदी हो गई है, मोहन जी ने घोषणा की है, किस तरह से देखते हैं? मैं इसे बहुत अच्छी दृष्टि से देखती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी की है, परिवार के बजट में भी काफी फर्क आएगा और बच्चे और पत्नी भी मतलब सुखी रहने लग जाएंगी, मारपीट वगैरह नहीं होगी और जो शराब मतलब बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैं उनका। तो आपने देखा कि यहाँ पर कई सारी जो महिलाएं हैं एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, चाहे वो बात करें हम शराबबंदी के असर की, तो चाहे वो निचला वर्ग हो या जो है मध्यम वर्गीय परिवार हो या उच्च स्तरीय परिवार हो, वहां पर जो है हर परिवार में शराब का कहीं ना कहीं एक गलत असर दिखाई देता है। इसको लेकर जब जैसे ही आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शराबबंदी की घोषणा की, तो महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हमारे साथ आंटी किस तरह से मानते हैं शराबबंदी? जी राहुल, आपके पास वापस आऊंगा मैं। हमारे साथ में पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं मैहर से। पुष्पेंद्र, जिन 17 जगहों को सरकार ने चिन्हित किया है कि इन नगरों में शराबबंदी होनी है, उसमें से एक मैहर भी है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है वो मैहर पहुंचते हैं। किस तरीके से आप जो नगर है वहां के लोग इस सरकार के इस कदम को वेलकम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा हम सरकार ने फैसला लिया है सभी धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जाएगी, जिसको लेकर मैहर में भी का माहौल है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं लगातार मतलब इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, इसको लेकर क्योंकि एक लंबे समय से मैहर में शराबबंदी की मांग की जा रही है। इसके बाद अब जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनके द्वारा जिले भर में जितने भी धार्मिक स्थान है सभी पर शराबबंदी की गई है। उसको लेकर तमाम तरह के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उनसे जानते हैं कि शराबबंदी होने से क्या कुछ फायदे रहेंगे और किस तरह से आप इस फैसले किस तरह से आप हमारे यहाँ नगरी हो और अगर आप जो भी है तो इस सरकार का जो फैसला है धार्मिक स्थलों के खिलाफ बहुत ही अच्छा फैसला था। ये कुछ बता रहे हैं कि यदि शराब धार्मिक स्थल है और का नाम है जहाँ पर लाखों करोड़ों वो दूर दूर से मां शारदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जी, चलिए हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, कुछ और लोगों से पूछने का प्रयास करिए कि किस तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं सरकार के इस डिसीजन को, क्योंकि लंबे समय से उज्जैन में भी शराबबंदी की मांग की जा रही थी। देखिए, हम तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, आज ये मांग पूरी हुई है। तो आप इस मांग कैसे देखते हैं, किस प्रकार से धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मोहन यादव? मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये शराबबंदी का जो वो करा है उससे बहुत ही लोगों पे असर होगा और लोग मतलब शारीरिक रूप से भी संतुष्ट होंगे, मानसिक रूप से भी संतुष्ट होंगे। हमारे साथ एक और आंटी हो जो इस पूरे मामले से पीड़ित है। आंटी, आपने बताया था अभी कुछ देर पहले, किस प्रकार से अब आप धन्यवाद देना चाहेंगी डॉक्टर यादव जी? इसलिए देना चाहती हूँ, मेरी भाभी आज वहाँ नौकरी कर रही है, आज भाई से बहुत परेशान थी, जितना वो कमाते उतना पीने में कमाते थे, मेरे बच्चों भी परेशान थे, वो भी परेशान थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मोहन यादव जी ने इतना निर्णय लिया है, तो आज सब कम से कम परेशान तो नहीं रहे, बच्चे कम से कम खाना तो खाएंगे।
कपड़े तो पहनेंगे, आज कपड़े पहने को परेशान थे, खाना खाने के लिए परेशान थे। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है काफी जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से घोषणा की है उसके बाद जो महिलाएं हैं उनका धन्यवाद दे रही है, क्योंकि कई परिवारों की आर्थिक स्थितियां जो है इस शराब के नशे के कारण खराब होती थी। इसी को लेकर जो है महिलाएं, घर की जो महिलाएं रहती थी वो काफी परेशान रहती थी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद दे रही है, क्योंकि उन्होंने 17 शहरों में शराबबंदी की जो घोषणा की है उसके बाद महिलाएं यहाँ पर काफी प्रसन्न हैं। राहुल, सरकार ने घोषणा तो कर दी है और लगभग अब ये कंफर्म हो चुका है कि शराबबंदी तो होनी ही है, पर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि नगर के लोगों को और कितना इंतजार करना होगा, कितने महीनों का भी इंतजार होगा कि जब पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाएगी? देखिए, पूर्ण रूप से शराबबंदी की हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने बयान में कहा है कि नए सत्र से जो है यह लागू होगा। तो लगभग 1 अप्रैल से ये शराब बंदी पूर्ण रूप से हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का जो है वातावरण बदलता है। नए सत्र की बात करें तो हम 1 अप्रैल से ये सारी दुकानें जो है शुरू होती है, तो 1 अप्रैल से ही ये शराब उज्जैन शहर में पूर्ण तरह से शराब पीना बंद हो जाएगी और जो पूरे धार्मिक 17 शहर है वहां पर भी जो है शराबबंदी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है यहाँ का जो वातावरण है वो एक अलग ही होगा। लेकिन फिलहाल जो है आज की हम बात करें घोषणा की, जैसे ही घोषणा हुई तो काफी हर्ष का माहौल हुआ, लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया है, क्योंकि कई सारे परिवार इससे पीड़ित थे। इसीलिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं। जी, क्या लगता है राहुल आपको, जब ये जो पूर्ण रूप से जब शराबबंदी वहां लागू हो जाएगी तो क्या आपको लगता है कि जो श्रद्धालु उज्जैन आते हैं उनकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी? और आपको, आपके ही साथ में जिन लोगों से अभी आपने बात की, क्या उनको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, हमने जिनसे बात की है उनका ये कहना है कि परिवारों में खुशहाली आएगी। रही बात उज्जैन के धार्मिक नगरी में पर्यटन के बढ़ने की, तो अब महाकाल की नगरी है, यहाँ पर लगातार जो है महाकाल बनने के बाद धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शराबबंदी अगर होती है, धार्मिक नगरी घोषित होती है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है संख्या हालांकि बढ़ना ही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। और जब जो बाहर जो श्रद्धालु आते हैं, अभी शराब की दुकानें देखते हैं, मांस टंगा हुआ देखते हैं, तो वे एक गलत मैसेज जो जाता है वो नहीं जाएगा और धार्मिक नगरी पूर्ण रूप से धार्मिक घोषित हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, अभी आपने एक महिला से बात की और उन्होंने, उनके साथ जो खुद हुआ वो उन्होंने अपना दर्द जो है वो बयां किया और आपने बताया कि 1 अप्रैल से लगभग जो है ये शराबबंदी लागू हो जाएगी। और अब हमारे साथ में दतिया से राजीव दीक्षित जुड़ गए हैं। राजीव, अभी हमने उज्जैन की बात की, मैहर की बात की और वहां के लोगों से जानने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि वहां के जो लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से इस डिसीजन को, जो सरकार का डिसीजन है शराबबंदी का, उसको वेलकम कर रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या लोग वाकई बहुत ज्यादा खुश हैं? ये देखिए, दतिया जो है वो धार्मिक नगरी है और दतिया को नगरी वृंदावन भी कहा जाता है। दतिया में देवी पीताम्बरा मंदिर है, दतिया में देवी रतनगढ़ मंदिर है और तमाम ऐसे मंदिर हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। और दतिया के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि इस तरह के जो रहते हैं शराब जैसे चीजें रहती हैं वो हमेशा प्रतिबंध लगना चाहिए। और सरकार का जो एक बड़ा निर्णय आया है उस निर्णय की सराहना पूरी दतिया कर रही है। इस वक्त भी हम पीताम्बरा मंदिर पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ साधक भी मौजूद हैं। साधकों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, क्या कहेंगे? उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरीके के काम होने चाहिए हमारे मंदिर परिषद में। इससे सुचारू रूप से हमारे मंदिरवासी, दतियावासी, पूरे प्रदेशवासी इस काम से बहुत प्रभावित है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उनसे आशा करते हैं कि इस तरीके के कार्य होते रहें और ऐसी माई की प्रार्थना भी करते हैं दतिया के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। एक और साधक हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार साधना यहाँ चलती है और उनसे हम बात करेंगे। महाराज, एक बड़ा निर्णय आया है सरकार का शराबबंदी को लेकर, क्या कहेंगे? जी बने रहिए। हमारे साथ में कमलेश मोदी भी जुड़ गए हैं मंदसौर से। कमलेश, सरकार ने शराबबंदी का
ये फैसला लिया है और 17 ऐसे नगरों को चिन्हांकित किया गया है। अभी हमने दूसरे शहरों की बात की, वहां के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके यहाँ लोग किस तरीके से इस डिसीजन को ले रहे हैं, क्या वो वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें मंदसौर की तो मंदसौर में जिस तरीके से काफी लंबे समय से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि धार्मिक स्थल पर शराबबंदी की बात की जा रही थी, प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार ने भी ये बात कही थी और सामने भी देखने को मिली थी, मगर अब कहीं न कहीं मोहन यादव सरकार जो है वो कहीं न कहीं इस पे उन्होंने जो फैसला लिया है। कुछ दिन पहले जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम यहाँ पर मंदसौर आए थे, उन्होंने हमसे बात भी करी तो उन्होंने कहा था कि सरकार अभी जो है साधु संतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले की ओर अभी बढ़ रही है। कैबिनेट का फैसला होना है, हालांकि कैबिनेट कल है, मगर कैबिनेट के फैसले से पहले आज ही फैसला आ चुका है। उसके बाद कई लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। हमने कल भी जाके मंदिर में जाके जिस तरीके से बात करी थी, वो मंदिर में जाने के बाद में जहाँ पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ पर आए थे दर्शनार्थी, जब हमने उनसे बात करी तो उनका भी कहना है कि कहीं न कहीं सनातन धर्म और आने वाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उस तरीके उनकी मन में जागरूकता लाने के लिए कि कहीं सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी, उसको लोगों ने से उसका स्वागत भी किया। और निश्चित तौर पर अगर धार्मिक स्थल पर अगर शराबबंदी की बात अगर बंद होती है तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जिस तरह के उपद्रव जो लोग करते हैं, शराब पीकर जो हुड़दंग मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो कम से कम इस चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगी। और लोगों ने काफी इसका बढ़ चढ़कर भी इन्होंने भाग भी लिया और उन्होंने कभी खुशी भी जाहिर करी है। जी कमलेश। तो देखिए, राहुल, पुष्पेंद्र, राजीव, कमलेश, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आपके नगरों में क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग जो हैं वो इस फैसले से बहुत बहुत खुश हैं। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।